हेलो माय डियर वंस। वेल हमने हमने पिछली क्लास में जो देखा था, हमने टेस्टीज़ का डायग्राम देखा था। टेस्टीज़ के बारे में हमने पूरी डिटेल में पढ़ा था। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये स्क्रोटम है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये दिख रहा है आपको, दैट इज़ टेस्टीज़, राइट। तो वो क्या है? वो टेस्टीज़ है। तो हमने अभी तक जितना भी पढ़ा था वो किस में पढ़ा था? वो टेस्टीज़ में पढ़ा था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं टेस्टीज़ के बाद हम बात करते हैं एसेसरी डक्ट्स की, राइट, जिनको हम बोलते हैं क्या? मेल एसेसरी डक्ट्स। अब क्योंकि हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मेल एसेसरी डक्ट्स के बारे में, राइट। चलिए देखते हैं। द मेल एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड रीड टेस्टीज, वास एफरेंशिया, एपिडिडाइमस एंड वास डिफरेंस, राइट। तो इसमें चार चीज़ें दिखाई गई हैं कि मेल एसेसरी डक्ट कौन सी है, मेन डक्ट्स कौन सी है। रीड टेस्टीज है, वास एफरेंशिया है, एपिडिडाइमस एंड वास डिफरेंस है, राइट। अब इसमें ये क्या कह रहे हैं? जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, हमने पढ़ा था ना कि जो टेस्टीज में होती है वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती हैं, वो 2 से 3 कॉइल्ड होती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है वो टेस्टीज में जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है वो ओपन होती है वास एफरेंशिया में, थ्रू किसके थ्रू? रीड टेस्टीज। यानी कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है उसके बाद क्या आएगा? डायरेक्ट रीड टेस्टीज आएगी, क्योंकि रीड टेस्टीज के थ्रू किस में ओपन है? वास एफरेंशिया। उसके बाद क्या आएगा? दैट इज वास एफरेंशिया, ठीक है। यानी कि टेस्टीज में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के निकलते ही जो सबसे पहली डक्ट कौन सी होगी? वो होगी रीड टेस्टीज। और रीड टेस्टीज के बाद कौन सी होगी? वास एफरेंशिया, ठीक है। वास एफरेंशिया जो ओपन होगा, वास एफरेंशिया तक ये जो पूरा स्ट्रक्चर है किसमें? टेस्टीज के अंदर ही होता है, ठीक है। हम इसे लिख सकते हैं कि किसमें होता है ये? एक सेकेंड, टेस्टीज के अंदर ही होता है, राइट। ये टेस्टीज के अंदर ही होता है, क्लियर। अब जो वास एफरेंशिया से आगे जो चीज़ें चलती हैं वो टेस्टीज के बाहर वाली डक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे, राइट। तो वास एफरेंशिया जो है वो किसमें, वो आगे किसमें ओपन होगी? एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस में ओपन होगी, जो कहाँ पर है? जो पोस्टीरियर लोकेटेड है, कहाँ पर? टेस्टीज के ऊपर, ठीक है। देखो इसमें हम डायग्राम में समझ लेते हैं। देखो यहाँ से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, देन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल किसमें आई? रीड टेस्टीज में। ये रीड टेस्टीज है। देन रीड टेस्टीज ओपन हुई वास एफरेंशिया में, और वास एफरेंशिया किसमें? एपिडिडाइमस में, ये, ठीक है। और एपिडिडाइमस आगे चल गई। एपिडिडाइमस क्या है? ये पोस्टीरियर लोकेटेड है ऑन द सरफेस ऑफ ईच टेस्टीज के, कहाँ पर? टेस्टीज के सरफेस पे, राइट। ये दिस वे, राइट, टेस्टिस के सरफेस पे। आगे देखते हैं। द एपिडिडाइमस लीड्स टू वास्ट डिफरेंस दैट असेंड्स टू द एब्डोमेन एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। अब ये क्या कह रहे हैं? जो एपिडिडाइमस है वो आगे चल के आगे चल के ट्यूब क्या बनती है? दैट इज वास्ट डिफरेंस। यानी कि एपिडिडाइमस के बाद क्या आएगा? दैट इज एपिडिडाइमस किस पे ओपन होगा? वास्ट डिफरेंस में ओपन होगा, ठीक है। जो पूरे एब्डोमेन में एक लूप जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, किसके ऊपर? यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। देखो यहाँ देख सकते हैं आप कि देखो ये क्या है? ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। पिंक वाला जो है, ये येलो तो ग्लैंड है, ठीक है। ये यूरिनरी ब्लैडर है। और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर जो लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाया है वो किसने बनाया है? वास डिफरेंस ने बनाया है। इसने ये वास डिफरेंस है, तो इसने ऐसे लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, इसको कवर किया है पूरा, ठीक है। आगे देखते हैं। It receives duct from seminal vesicle and open into urethra as a ejaculatory duct. अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो वास डिफरेंस है इसी डक्ट में आकर एक और डक्ट मिलती है, किसकी? सेमिनल वेसल की। सेमिनल वेसिकल क्या है? ग्लैंड है, जो किसमें ओपन होती है? ठीक है, यूरेथ्रा में आगे चल के ओपन होती है। तो सेमिनल वेसिकल का भी सिक्रीशन ये रिसीव करती है वास डिफरेंस, और किसमें ओपन होती है? दैट इज यूरेथ्रा, ठीक है। आगे चल के किसमें ओपन होती है? यूरेथ्रा में ओपन होती है। देखो आगे क्या लिखा है इसमें? दीज डक्ट्स स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। और यही यूरेथ्रा के थ्रू क्या करती है? बाहर क्या कर देती है? अपना जो भी सिक्रीशन है वो बाहर निकाल देती है यूरेथ्रा के थ्रू। दिस इज यूरेथ्रा,
ठीक है। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है, ये क्या हो गया, ये वेसिकल हो गए, सेमिनल वेसिकल, और ग्लैंड जो है ये वास डिफरेंस हो गया, ठीक है। ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ये पोर्शन, ठीक है। और इसने इसका ग्लैंड का सिक्रीशन रिसीव किया, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी है, ये भी है, और आगे चल के क्या हुआ, ये इसमें ओपन हो गया और क्या हो गया, बाहर आ गया बॉडी से, राइट। आगे देखते हैं। अभी यूरिथ्रा के बारे में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, द यूरिथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिथ्रा है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, यूरिनरी ब्लैडर से, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर से जो ट्यूब निकली है उसको हम क्या बोल रहे हैं, यूरिथ्रा बोल रहे हैं, ठीक है। एंड एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरिथ्रल मीटर्स। जो पूरा ये यूरिनरी जो ब्लैडर है, जो यूरिथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से निकला है, और ये पूरा एक्सटेंड होके क्या कर रहा है, पेनिस के थ्रू पूरा एक्सटेंड है पेनिस तक, ठीक है। और एक एक्सटर्नल ओपनिंग बनाता है जिसको हम बोलते हैं कि यूरिथ्रल मीटर्स। क्लियर, आई थिंक आई एम क्लियर इनफ। आगे देखते हैं। देखो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम है। ये क्या होता है, ये इंटरस्टिशियल सेल्स है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है पूरा, और इसमें इंटरस्टिशियल सेल्स है। ये स्पर्मेटोगोनिया है जो आगे चल के जिसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, बहुत मियोसिस होगा एंड देन स्पर्म्स बनेंगे, ये है स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। आगे चल के जो प्रॉपर वाले स्पर्म्स बनेंगे। क्लियर, ये है सर्टोली सेल्स, ये वाली सेल्स। ये डायग्राम पूछा जाता है एग्जाम में, उसके लिए हम अलग से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होता है, दैट इज पेनिस। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प्स इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, यानी कि ये वो ऑर्गन है जिसकी वजह से इंसेमिनेशन हो पाता है, राइट। आगे क्या लिखा है, द enlarged end of penis called glans penis is covered by लूज फोल्ड स्किन कॉल्ड फोरस्किन। जो आगे की जो स्किन होती है वो थोड़ी लूज फोल्ड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फोरस्किन बोलते हैं, राइट। ठीक है, जो फोल्डेड स्किन होती है उसको फोरस्किन बोलते हैं, और उसको उस पार्ट का नाम क्या होता है, दैट इज ग्लैंस पेनिस, राइट। द मेल एसेसरी ग्लैंड्स। अब हम आगे बात करते हैं मेल एसेसरी ग्लैंड्स की। अभी हमने बात करी थी टेस्टिस की, फिर हमने इसके बाद बात करी डक्ट्स की, अब हम बात करें क्या, ग्लैंड्स की। ये तीनों किस चीज़ में बात करें हम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। क्लियर, आगे देखते हैं। तो मेल एसेसरी ग्लैंड्स, अगर हम ग्लैंड्स की बात करते हैं तो इसमें ग्लैंड्स में क्या प्रेजेंट होती है, एक पेयर होता है सेमिनल वेसिकल्स का, यानी कि दो वेसिकल ग्लैंड्स होती है, दो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड हुई, यानी कि एक पेयर हुआ। क्लियर, एक पोस्ट्रेट ग्लैंड हुई, और पेयर हुआ किसका, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, यानी कि कितनी ग्लैंड है ये, 5 ग्लैंड के बारे में बात करें, 2 सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, एक प्रोस्टेट ग्लैंड, एक बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ठीक है। आगे क्या लिखा है, सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स कॉन्स्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा which is rich in fructose, calcium and certain enzymes. This, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि इन ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन है, ठीक है, वो क्या बनाता है, प्लाज्मा बनाता है। जैसे हमने देखा कि स्पर्म कैसे बने, स्पर्म फॉर्मेशन कैसे हुआ, राइट। स्पर्म हमने देख लिया, लेकिन अब जो स्पर्म है वो अकेले नहीं निकलेगा, उसके साथ प्लाज्मा लाइक भी स्ट्रक्चर निकलेगा, ठीक है। तो जो इन ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन है वो क्या बनाता है, प्लाज्मा बनाता है स्पर्म के लिए, ताकि वो अच्छे से मूव कर पाए, फीमेल बॉडी पार्ट में अच्छे से इंजेक्ट हो पाए, राइट। तो उस प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट होता है, वो रिच होता है फ्रक्टोज से, कैल्शियम से, और कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। आगे क्या लिखा है, द सिक्रीशंस ऑफ बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड्स आल्सो हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। तो अब जो बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रीशन है, यानी कि उसके जो भी उसका सिक्रीशन होता है बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड का, उसका फंक्शन क्या होता है कि वो पेनिस को लुब्रिकेट करता है, ताकि वो इजीली क्या हो सके, इजीली वो उस प्लाज्मा को निकाल सके, और इजीली वो इंजेक्ट हो सके फीमेल उसमें, और प्लाज्मा को निकाल सके जिसमें स्पर्म प्रेजेंट, राइट। तो लुब्रिकेशन का काम, पेनिस का लुब्रिकेशन का काम कौन करता है, दैट इज बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड का सिक्रेशन, राइट। ओके, एक बार हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम्स देख लेते हैं। देखो ये थोड़ा मेजर डायग्राम है, और ये इसको ही थोड़ा जैसे पेयर ऑफ टेस्टीज हैं उनको
उनके हिसाब से दिखाया गया है कि पहले ये तो भाई टेस्टीज हो गई, ये दोनों। अब इसको थोड़ा सा और ओपन करके दिखा दिया गया है कि जो रीड टेस्टीज है, एफरेंशिया है, एपिडिडाइमस है, ये तीनों किस में है, वो और वास एफरेंशिया, सॉरी एपिडिडाइमस कह रही हूँ, रीड टेस्टीज है, वास एफरेंशिया है, और आपका क्या है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, ये तो इस टेस्टीज के अंदर ही है। अब टेस्टीज के जब बाहर निकलते तो एपिडिडाइमस आती है डक्ट, एंड देन एपिडिडाइमस के बाद आता है दैट इज वास डिफरेंस, ये यानी ये एपिडिडाइमस, ये और ये हो गया वास डिफरेंस, आगे चल के ये हो गया वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के बाद क्या आता है, दैट इज ये, यहाँ पर फिर ग्लैंड्स आ जाती हैं और क्या आ जाता है, यूरिथ्रा आ जाता है, ये यूरिथ्रा आ गया, यानी कि यूरिथ्रल ग्लैंड, यूरेटर्स आ गए, ठीक है, यूरिथ्रा आ गया, जिसमें यूरिथ्रल मीटर्स के थ्रू ये बाहर हो जाएगा। ये फोर्स के दिखा रखी है कि जो लूज फोल्ड स्किन होती है ग्लैंस पेनिस होता है, जहाँ पर लूज फोल्ड स्किन होती है उसको ग्लैंस पेनिस बोलते हैं। ये यूरिथ्रा हो गया। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, यहाँ इसमें यहाँ देख सकते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, देन प्रोस्टेट ग्लैंड, क्लियर, एंड देन आपको दिखा रखे सेमिनल वेसिकल एंड देन यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, जिसमें हमारा जो यूरिन है वो स्टोर होता है, राइट। देन यूरेटर्स, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी आपने पढ़ा होगा, राइट। वही डायग्राम है एक्सक्रीटरी सिस्टम के हिसाब से अगर हम देखें तो यूरेटर्स एंड यूरिनरी ब्लैडर, भाई दो यूरेटर्स होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है जो स्टोर करके रखता है यूरिन को, राइट। इसमें भी डायग्राम में देख सकते हैं कि ये यूरेटर्स है, देन सेमिनल वेसिकल, वेसिकल है, एक सेकेंड क्लास, देन यूरेटर्स है, ठीक है, यूरेटर है, ये पेयर होता है इसके, देन सेमिनल वेसिकल दिखा रखी है आपको, इसमें यूरिनरी ब्लैडर दिखा रखा है पूरा, देन वास डिफरेंस दिखा रखा है, प्रोस्टेट ग्लैंड, पेनिस एंड यूरेथ्रा, राइट। ग्लैंस, पेनिस, फोरस्किन जो भी बताया था, एंड जैकुलेटरी डक्ट है, देन जो यूरेथ्रा से ऊपर होती है, राइट, एज जैकुलेटरी डक्ट, देन रेक्टम, एनस, ये सब दिखा रखा है। टेस्टिस, स्क्रूटम ये तो हमने पहले ही देख लिया था, क्लियर। आई होप आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लियर हो गया होगा। ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का डायग्राम है, इसका थोड़ा सा इतना सा सेक्शन काट के एग्जाम में दिखाया जाता है, राइट, ओके। वेल एक बार रिकैप ले लेते हैं इसका, ठीक है, ठीक है, हाँ। तो आज हमने पढ़ा, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा मेल एसेसरी डक्ट्स के बारे में पढ़ा, राइट। जो मेल एसेसरी डक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो उसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से हमने स्टार्ट किया था कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जो ओपन होती है वो किस में ओपन होती है, रीड टेस्टीज में, देन रीड टेस्टीज के बाद किस में ओपन होती है, दैट इज वास एफरेंशिया में, रीड टेस्टीज के थ्रू ओपन होती है वास एफरेंशिया में, ठीक है, वास एफरेंशिया, ठीक है, देन वास एफरेंशिया ओपन होता है दैट इज एपिडिडाइमस में, देन एपिडिडाइमस ओपन होता है वास डिफरेंस में, एंड देन वास डिफरेंस ओपन होता है किसमें, वास डिफरेंस क्या करता है, रिसीव करता है सिक्रेशन किसमें, किससे, सेमिनल वेसिकल से, जो ग्लैंड है हमारी, ठीक है, और किसमें ओपन होता है, यूरिथ्रा में, ठीक है, जो कि यूरिथ्रा कैसे एक्ट करता है, एज इजैक्यूलेटरी डक्ट, ठीक है, इसको इजैक्यूलेटरी डक्ट भी बोल सकते हैं, यूरिथ्रा भी बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी कुछ टाइम तक यूरिथ्रा स्टोर करके रखता है इस स्पर्म को, ट्रांसपोर्ट हो गया उसके बाद ही निकाल देता है, ठीक है। और फिर यूरिथ्रा जो यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट हुआ है ये पूरा एक्सटेंड होता है पेनिस तक और एक्सटर्नल ओपनिंग में जाता है, एक्सटर्नल ओपनिंग होती है इसकी, पेनिस पूरा लास्ट पेनिस में पूरा वो होता है, ये ओपन होता है एंड तक, जिसको हम बोलते हैं यूरिथ्रल मीटस, राइट। तो ये पूरा है कि यहाँ से स्पर्म यहाँ पर बना स्पर्म, ठीक है। पिछले क्लास में हमने देखा था सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में स्पर्म कैसे बनता है,
ठीक है, उसका नॉर्मल नॉर्मल चीज़ देखी थी। अभी पूरा जो प्रोसेस है वो हम अभी बाद में देखेंगे गैमेटोजेनेसिस में। तो यहाँ से ये पूरा प्रोसेस होता है कि इनके थ्रू स्पर्म आता है एंड देन यहाँ से इजैक्यूलेट होके बॉडी से बाहर आ जाता है, राइट? क्लियर? इसमें हमने ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो पहले मेल एक्सेसरी डक्ट्स पढ़ी हमने, फिर हमने आज दूसरे इसमें पढ़ा दैट इज़ ग्लैंड्स। अगर हम ग्लैंड्स की बात करते हैं तो ग्लैंड्स में हमने कौन-कौन सी ग्लैंड्स पढ़ी? हमने पढ़ी कि पे 2 ग्लैंड्स होती हैं सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स, एक है प्रोस्टेट ग्लैंड, और 2 है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है? इनका जो सिक्रीशन होता है, ये तीनों मिलके क्या बनाती है? प्लाज़्मा बनाती है लगभग, जो स्पर्म कैरी करता है प्लाज़्मा, यानी कि जो इस प्लाज़्मा में ही स्पर्म होता है और इस प्लाज़्मा में प्लस क्या चीज़ें होती हैं? फ्रक्टोज़, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट होते हैं। और जो बल्बोयूरेथ्रल का हमने क्या फंक्शन पढ़ा था कि हेल्प करती है इन ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस, राइट? तो किसमें हेल्प करती है? दैट इज़ ल्यूब्रिकेशन। क्लियर? सो आज के लिए आई गेस इतना ही काफ़ी है। वेल स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ेंगे द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट?